तो यूजीसी में ऐसी क्या खामियां हैं कि जिसे सामान्य कैटेगरी के लोग उसका जमकर विरोध कर रहे हैं? हाँ, सामान्य कैटेगरी को लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विरोध करने वाला वो करते हैं। यूजीसी के बारे में इनसे पूछिए। अच्छा, चलिए इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? डाली शुक्ला नाम है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूजीसी का विरोध क्यों होना चाहिए? यूजीसी का विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जात पात में बांटा गया है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो अगर एक साथ ओबीसी एसटी एससी के साथ पढ़ रहे हैं तो एक साथ उनका तालमेल होगा, या फिर वो कभी बाई चांस नंबर के लिए वो सामान्य जात वालों का नंबर ज्यादा आ गया तो वो विरोध में खड़े हो गए तो झूठा आरोप भी लगा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने ओबीसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन वहीं पर जो समान जात वाले लोग हैं उनको फंसाने का पूरा दरिया बनाया गया है। इसमें जात पात का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है इसका विरोध होना चाहिए? हाँ, इसका विरोध होना चाहिए क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हाँ। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास वही जातियों में बांटने का काम कर रहा है, क्योंकि आप एक छात्रा हैं तो आपको भी जानता है। अच्छा, आपको क्या लगा कि आप लोगों के बीच में कभी ऐसा कुछ आया कि एससी एसटी या ओबीसी या जनरल कैटेगरी के छात्रों के बीच में ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेट किया, भेदभाव उनके साथ हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले से ही उनको आरक्षण मिल चुका है। हम लोग बहुत मेहनत करके तब आगे जा रहे हैं, फिर भी सरकार ने ऐसा कानून बना दिया कि जो जनरल कास्ट वालों के पैरों में कुल्हाड़ी मार दिया। एक तरफ तो कहते हैं जो बटेगा वो कटेगा, और दूसरी तरफ वहीं खुद अपना ओबीसी ये जो अपना यूजीसी लाकर सबको बांट दिए, काट दिए। क्योंकि अभी एक साथ अगर सभी एससी एसटी ओबीसी सामान्य जात वाले एक साथ एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अब कभी दोस्ती होती है तो कभी लड़ाई झगड़ा भी तो हो सकता है। तो झूठा आरोप लगा के बच्चों का जो नंबर है या कुछ भी हो उनकी जॉब मतलब भविष्य खराब कर सकते हैं, उनका पूरी तरह से भविष्य खराब। इसमें संशोधन होना चाहिए ना? संशोधन होना चाहिए, बहुत जरूरी है संशोधन करना। हाँ, और तो मैं यही कहूंगी कि जल्द से जल्द ये कानून हटाया जाए। इस पर सरकार को कुछ मतलब ये बस ये जो कानून है यही ना लगे। हाँ, मेरा तो यही कहना है। ये इस समय आप कौन से क्लास की छात्रा हैं? मैं इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एमए एमएससी एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हूँ। कहाँ से कर रही हैं? सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज गोंडा। अच्छा, तो आपके यहाँ रेगुलर की छात्रा होंगी आप? हाँ, रेगुलर जाती हैं ना? हाँ, रेगुलर जाते हैं। रेगुलर नहीं जाते क्योंकि यहाँ से बस नहीं चलती, कटरा बाजार से बस नहीं जाती, ऑटो से जाना पड़ता है, किराया बहुत महंगा, इसलिए डेली तो नहीं अच्छा, जा आपके पाते। कॉलेज में क्या आपको लगा ऐसा कि आपके वहाँ कभी किसी के साथ भेदभाव होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ। हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। मेरी खुद की फ्रेंड ओबीसी से है, जिसके साथ हम लोग खाते पीटते हैं, उठते बैठते हैं, साथ कॉलेज जाते हैं। उसके घर भी कुछ पड़ता है तो हमें बुलाती है, हम जाते हैं, वो मेरे घर आती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सरकार ने पता नहीं कौन सा कानून पास कर दिया कि हम लोग एक साथ ना बैठ सकते हैं ना मतलब बातें। यूजीसी की मांग किसी ने की ही नहीं थी? किसी ने नहीं की थी। सरकार लाना चाहिए था इनको, पीसीबी लाना चाहिए था, एनआरसी सीए लेकर के आए और ले आए यूजीसी ले आए, वही तो। और हम लोग मोदी जी को बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा मानते, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बहुत ज्यादा कुछ देश के लिए किया है। लेकिन जो यूजीसी कानून लाया इसके लिए हम उनका विरोध कर रहे हैं, और अगर ये कानून हट जा रहा है तो हम लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। योगी जी तो हमारे हमेशा सबसे अच्छे रहे हैं और हम उन्हीं को वोट देते हैं, हमेशा उन्हीं के सपोर्ट में रहे हैं। बस यूजीसी कानून को हटाना चाहिए। तो ये देखिए, हमारे साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी, एमए कर रही हैं और नारी ज्ञानस्थली कॉलेज गोंडा से कर रही हैं, और इनकी मांग है कि यूजीसी ला करके आपस में लोगों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, ना कि उनको जो है आपस में जो है भाईचारे के साथ रहने दिया जाएगा। क्योंकि आज अगर हम साथ में हैं, मित्र हैं, तो लड़ाई झगड़ा भी होगा और खुशी खुशी रहेंगे भी। उसी लड़ाई झगड़ा का कोई जो है गलत दुरुपयोग करेगा और उनको जेल जाना पड़ेगा, प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो जनरल कैटेगरी के साथ ये भेदभाव कब तक चलेगा? इन छात्राओं की मांग है कि यूजीसी जैसे काले कानून को सरकार के द्वारा रद्द किया जाए।